नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। यू वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल्स पे। और आज हम बात करते हैं कि वेट लॉस। जी हाँ, जिसको देखो वही अपना वज़न कम करना चाहता है और वज़न प्रबंधन करना एक बहुत अच्छी बात है। तो जब भी आप अपना वज़न प्रबंधन करना चाहते हैं और वज़न मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके अंदर एक संकल्प शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सबसे पहले क्या करना होगा, तो हम यही कहते हैं कि सबसे पहले आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि आपको वज़न कम करना है या फिर मेंटेन करना है, तो क्यों करना है। हो सकता है आपका रीज़न, जब आप शादी पे कहीं फंक्शन में जाते हैं तो आपके पुराने जो सूट हैं जब सही से नहीं फिटिंग में आते हैं, तो आपको लगता है कि उस टाइम बड़ा फ़ील होता है कि यार ये पेट निकल आया है, इतना पैसा हमने सूट में खर्चा किया। या फिर ऐसे करके जब कोई आपका मनपसंद कोई ब्लाउज़ या फिर कोई साड़ी होती है जो आप पहनते हैं और लुक और लगता है कि पेट आ गया है, साइड में फैट आ गया है, या फिर लगता है कि गाल थुल-थुल टाइप के हो गए हैं। तो ऐसे करके कुछ भी आपका रीज़न बन सकता है और अचानक लोग डिसीज़न ले लेते हैं कि हाँ, मुझे अब वज़न कम करना है ना? तो बस उस समय का इंतज़ार करना है। अगर आप रेडी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आपने एक इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है और मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि उनमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको, अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो नहीं लेना है, क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं और ये आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाते चले जाते हैं। जी हाँ, मैं रिवाइंड करता हूँ, अगर आप धूम्रपान करते हैं और ड्रिंक यानी कि शराब, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उसे नहीं करना है। दूसरा दूसरा क्या करना है आपको, चाय यानी कैफ़ीन, जो जितनी भी कैफ़ीन देने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि कॉफ़ी है आपका या फिर आपका चाय, दूध की चाय, इनको अवॉइड करने का प्रयास करना है। चूँकि जब तक आप इनको अवॉइड नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी वज़न बढ़ने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं। क्यों करती हैं कि चाय में चीनी होती है और 1 से डेढ़ चम्मच चीनी मिनिमम 1 कप में डाली जाती है। तो इस तरीके से आप जितनी चाय ज़्यादा कप पिएँगे, उस हिसाब से आपकी बॉडी में शुगर इंटेक ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, जो इंसुलिन सेंसिटिव होती है, वो रिस्पॉन्स करना कम कर देता है और धीरे-धीरे आपके अंदर कैलोरी ज़्यादा बढ़ने लगती है और मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाता है और ये आप पाएँगे कि आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है। तो आपको कैफ़ीन छोड़ने की ज़रूरत है, उस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाँ, ग्रीन टी का आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ग्रीन टी आपके गुड बैक्टीरिया मार सकती है। तीसरा है, जो ऑयली चीज़ें हैं, जितनी भी तेल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड करना है। जैसे पूड़ी है, समोसा है, ब्रेड पकौड़े हैं। अगर आप इनके शौकीन हैं, तो थोड़ा-सा आपको संयम रखना पड़ेगा और अपने आप को एक दृढ़ इच्छा संकल्प में के तहत आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो तेली चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। चौथा है प्रोसेस्ड फूड, जो जंक फूड में आते हैं, प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। अक्सर हमारी आदत बरसों से जो लगी हुई होती है कि हमें सुबह-सुबह बिस्किट के साथ चाय खाना है और ब्रेड के साथ लेना है, तो ये इनको अवॉइड करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो सॉरी, आप अपनी फ़िटनेस का ध्यान छोड़ दीजिए और इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये क्रेविंग जो होती है बिस्किट, टोस्ट खाने की या फिर नमकीन खाना है चाय के साथ में, इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और इस पे कंट्रोल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी क्रेविंग जो स्पाइसी, इस पे साल्ट बहुत ज़्यादा होता है और आपको रिफाइंड शुगर यानी कि जो सफ़ेद चीनी हम जो खा रहे हैं, ये बहुत ही डेंजरस होती है दोस्तों। ये स्पाइक करती है इंसुलिन लेवल को और डिस्टर्ब करने से पूरा आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो कर देती है ना? और आपका वेट बढ़ता है और आप डायबिटिक भी हो जाते हैं और हार्ट पेशेंट होना, ब्लड प्रेशर होना, ये सब चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। तो दोस्तों, व्हाइट शुगर को अवॉइड करना है। इसके अलावा जितने भी पैकेज फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनको टोटली निषेध करना है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई, हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का जो खाना हम लोग खाते हैं, जो कैंटीन्स में खाते हैं, उनको अवॉइड करना है। क्योंकि ये सब हाईली तेल से, बहुत ज़्यादा तेल से बनी होती हैं, बहुत ज़्यादा नमक होता है और अनहाइजीनिक तरीके से बनाई गई चीज़ें होती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और अब हमें क्या एडॉप्ट करना है अपनी लाइफ़स्टाइल में? हमें एडॉप्ट क्या करना है? मेक श्योर दैट पहला जो थंब रूल होता है, कैलोरी के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप कम से कम 1500 कैलोरी के आसपास का फूड इंटेक करेंगे। आजकल गूगल में सारी इन्फॉर्मेशन है कि कैलोरी क्या है, हालांकि मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। हाँ, तो कैलोरी का ध्यान आपको होना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप कैलोरी, किस खाने में कितनी कैलोरी है, हालांकि जो मैंने अभी बताया, इनको अवॉइड करना है। आप अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिक पहला थंब रूल है कि आपकी जो प्लेट होगी, आपको ब्रेकफास्ट लेना है समय पे,
लंच करना है और डिनर को 8 बजे के पहले लेना है और इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी 12 घंटा का विंडो मेंटेन करना है। जब भी आप कोई भी ब्रेकफास्ट करते हैं तो मेक श्योर दैट जब भी कोई लंच करते हैं तो आपकी जो थाली होगी उसमें ये ध्यान देना है कि आपका उसमें जो 50%, 25% एंड 25% ये क्या है। तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो होते हैं उसके अलावा हमारे वाटर इंटेक, यानी आपका पहला तो थंब रूल है कि आपको हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी कम पीने से क्या होता है, आपको स्टोन्स होने के चांस तो ज़्यादा रहते ही रहते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी के जो सारे हार्मोन्स जो होते हैं, बहुत सारी हार्मोन्स के अलावा ऐसी बहुत अन्य प्रक्रियाएं जो होती हैं स्लो हो जाती हैं, जो कि हमारा मेटाबॉलिक रेट और पूरी बॉडी को ऊर्जा फंक्शनिंग करना स्लो हो जाता है और हमारा खाना जो खाते हैं वो बर्न नहीं होता है और फैट डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरीके से हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि जब हमें कई बार क्या होता है कि हमें प्यास लगी हुई होती है और हमारा ब्रेन कन्फ्यूज हो जाता है और कुछ खाने के लिए फ्रिज को बार बार खोल के खाना शुरू कर देते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान देना कि जब भी आपको हंगरनेस फील हो पहले पानी पिए, क्योंकि पानी जब आप पिएंगे तो अक्सर आप देखते हैं 90% तो यही होता है कि हम प्यास लगी होती है और हम खाना खा जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ब्रेन को कन्फ्यूज नहीं होने देना है और जब भी आपको खाना है तो प्रोटीन रिच डाइट खाने का प्रयास करना है और 50% आप कार्ब्स ले सकते हैं। उसके अलावा 25% आपका एटलीस्ट प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है और उसमें फाइबर को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर क्या है, प्रति 1000 कैलोरी पे करीब अगर आप 1000 कैलोरी फूड समथिंग है तो 15 ग्राम फाइबर लेना है, यानी एक एवरेज इंसान को 30 ग्राम के आसपास फाइबर पर डे ज़रूरत होता है। देन और आपका जो गट हेल्थ होना, गट हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। गट आपका अगर यानी आपकी जो डाइजेशन है अगर वो अच्छा होगा तो आपका वेट हमेशा में कभी बढ़ेगा ही नहीं और अन्य जो समस्याएं ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी समस्याएं कभी नहीं आने वाली। तो गट पे काम करना होता है और आपके तीनों भोजन में ध्यान देना है कि प्रोटीन रिच होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की कमी से ही वेट ज़्यादा गेन होता है। प्रोटीन ध्यान देना है कि आपको ब्रेकफास्ट में प्रोटीन हो, लंच में भी प्रोटीन हो और डिनर में भी प्रोटीन होना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट हैवी हो सकता है, लंच थोड़ा सा कम, यानी कि आपको 100% ना खा के थोड़ा सा कम, जितना भी आप अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आपको क्या चावल खाते हैं तो मिक्स श्योर दैट 4 के बजाय आपको 2 रोटी पे शिफ्ट करिए और जो चावल बहुत ज़्यादा लेते थे उस चावल को दाल की प्लेट में डाल के खाना शुरू करिए। और सबसे पहले लंच को हाथ लगाने के पहले आपको 1 प्लेट सलाद खाना है लंच करने के पहले। ये थंब रूल है कि आपको लंच करने के पहले आपको सलाद की एक बहुत बड़ी सी प्लेट खाना है, जिसमें करीब 300-350 ग्राम आपका सलाद होना चाहिए। ये जब आप ऐसा करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका गट हेल्थ रीसेट होता है। और इसके अलावा क्या है, जब भी आप रियली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो जो मांस से बनी हुई चीज़ें हैं या फिर जो मांस है यानी जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इवन एनिमल प्रोडक्ट में दूध भी आता है, जिसकी आप इनको इनिशियल जो 10 डेज होते हैं, हम लोग गट हेल्थ रिसेट पे बात करते हैं, अभी हम लोग गट हेल्थ पे ज़्यादा बात करते हैं। तो गट हेल्थ रिसेट जब करना होता है तो उसके दौरान आपको जो चीज़ें मैंने बताई कि नहीं खानी है और जो खानी है उसमें ये भी है कि आपको मांस को अवॉइड करना है। एनिमल प्रोडक्ट जितने भी हैं आपको 100% वीगन डाइट पे रहना है। शुरू के 10 दिन आप अपनी गट को रिसेट करके देखें, आपको बहुत आनंद आने वाला है। और जितनी भी चीज़ें ऑयली हैं, साल्टी नहीं खाना, मैंने पहले बता दिया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में मेक श्योर दैट आपका प्रोटीन 25% से 30% जो आपका जो खाना होगा उसमें से 25 से 30% प्रोटीन रिच, उसमें प्रोटीन का पोषण होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन जो आना चाहिए, मेक श्योर दैट वो प्रोटीन जो आएगा आपका प्लांट प्रोटीन होना चाहिए, यानी पौधों पे आधारित प्रोटीन आपकी डाइट में आना चाहिए। वो किसी नॉनवेज और एनिमल प्रोडक्ट से ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में विराट कोहली और शिखर धवन जैसे बड़े बड़े स्टार प्लेयर वो वीगन डाइट पे शिफ्ट हुए हैं, यही रीज़न था। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि 25% आपका जो प्लेट होगा वो प्रोटीन रिच होगा और जो कार्ब्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स कार्ब का यूज़ करना है। जो सिंपल कार्ब्स वाली चीज़ें यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं, जैसे आलू नहीं खाने हैं, इनको अवॉइड करना है। उसकी जगह हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का यूज़ करना है, जैसे कि जो साबुत अनाज होते हैं, जैसे आजकल बड़ा प्रचलन में है मिलेट्स की हम बातें करने लगे हैं। तो मिलेट्स में जैसे रागी है, जौ है, बाजरा है, नाचनी है, ये सब सावा है, ये सब चीज़ें क्या है, इनको डाइट में ज़्यादा शामिल करना है। और गेहूँ के आटे को कम से कम रखना है। मल्टीग्रेन आटा फिर भी ठीक होता है उससे, तो हमें मिलेट्स का यूज़ करना है। तो साबुत अनाज, इसे गवर्नमेंट भी बहुत मतलब बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है कि हमारे पूर्वज जो खाया करते थे वही फूड सबसे अच्छा होता था। तो इस तरीके से आपकी प्रोटीन भी बढ़ेगा और फाइबर इंटेक बढ़ेगा, क्योंकि आपको फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा
रखना है डाइट में, क्योंकि फाइबर ज़्यादा होगा तो आपका गट हेल्थ, आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वेट बढ़ने का रीज़न क्या है, जब आपका गट यानी आपका जो डाइजेशन खराब होगा तभी आपका वेट गेन होता है, अदरवाइज अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो वेट गेन नहीं होगा। और इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आपको जो पोर्शन आप जो थाली है उसमें 50% आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आधारित चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो थाली अगर 100% मान लेते हैं तो 50% वेट लॉस के दौरान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। जैसे बनाना को अवॉइड करना है, मैंगो अवॉइड करना, उसके अलावा जितने भी, यानी कि हमें ये भी ध्यान देना है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जो चीज़ें बहुत मीठी होती हैं उनको अवॉइड करना है। तो जिसमें बनाना को और मैंगो को अवॉइड करना है। ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक लोड वाली चीज़ें होती हैं, तो ये क्या करती हैं, इंसुलिन को ट्रिगर करती हैं, जो कि वेट गेन बहुत जल्दी से होने लगता है। तो इसके अलावा क्या है, मैंगो एंड जो मैंने बताया, और सब्जियों में आलू, जितनी भी हरी सब्जियां हैं और फल हैं, यानी सलाद का जो फॉर्म हो सकता है, 50% थाली आपकी इनसे सजी हुई होनी चाहिए। 25% मैंने बताया प्रोटीन, और फिर 25% आप कार्ब्स ले सकते हैं। और फाइबर, फाइबर इससे क्या है, जब आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पर रहेंगे तो फाइबर आपका बढ़ेगा। और हमें सतरंगी भोजन, हमें हमारी कलरफुल प्लेट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सतरंगी भोजन बहुत ज़रूरी है। एज पर WHO में 7 से 8 तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिफरेंट कलर्स के खाने चाहिए, तो वो भी इस तरीके से आप पूर्ण कर पाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा आपको स्लीप पैटर्न देखना है, आपको साउंड स्लीप आना बहुत ज़रूरी है। जब आप गट हेल्थ पे काम करते हैं फिर स्लीप पे काम करें, शाम होते ही पूरी लाइट्स ऑफ करके टाइमली बेड पे जाएं, एक टाइम बनाएं, एक नियम बनाएं, और मोबाइल डिस्प्ले दूर, मोबाइल अलग रख दें और वाईफाई बंद कर दें, तो आप पाएंगे कि बहुत एक टाइम जब फिक्स कर लेते हैं तो आपको नींद आना स्वाभाविक सी बात है, मेलाटोनिन टाइम पे बनने लगता है। और समय पे उठना शुरू करें, और 5 AM क्लब में शामिल हों, ज्वाइन करें। और हम लोग ऑलरेडी 5 AM क्लब में वर्क करते हैं। और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में 23 घंटे आप मज़े कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा अपने लिए देना है वर्कआउट एक्सरसाइज के लिए। वो कुछ भी, योगा हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें पसीना, यानी मेक्स आपका गोल इस पसीना बहाना होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपका। तो फर्स्ट आपको 10 डेज गट हेल्थ पे काम करिए। कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच।